वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, तो यहाँ पे जो हमने असाइनमेंट आपको दिया था प्रीवियस क्वेश्चन NDA का 1 to 10, उसको मैं यहाँ पे उसका सलूशन आपको दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि if D denotes the distance covered by a car in time t and S उसके ऊपर वेक्टर का साइन denote the displacement by the car during the same time, then अगर टाइम t में D डिस्टेंस है और S डिस्प्लेसमेंट है तो बताइए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। बच्चों, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन बेटा डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इक्वल भी हो सकता है एक कंडीशन में कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा बेटा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों इक्वल भी होगा, लेकिन जनरली डिस्टेंस जो होगा बेटा ग्रेटर होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा वो कम होगा। सो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सी पार्ट जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि x इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप प्लस सी अपॉन 2 टी स्क्वायर के कैप, और आपसे पूछा है कि वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स देन द पार्टिकल इज। तो इसमें अगर हम देखें तो दिस इज x एंड x इक्वल टू ए आई कैप plus bt, this is j cap, and plus this is equal to c by 2, this is t square and this is k cap। सो अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट वन टाइम करते हो बेटा तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0 प्लस बी टी, तो टी का डिफरेंशिएशन कितना 1, सो दिस इज बी जे एंड प्लस c by 2 t स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू c by 2 इंटू 2t, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंस 2t एंड दिस इज k कैप। 2 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, सो दिस इज बी जे एंड प्लस दिस इज इक्वल टू सी टी k कैप। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड प्लस सी टी के कैप। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बेटा c एंड दिस इज के कैप, मतलब कि जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा दिस इज c के कैप आएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो के डायरेक्शन में होगा। हालांकि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा कोई ऑप्शन मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है बेटा। इसमें देखो 18/5 गिवन है, लेकिन ये 18/5 लाया कहाँ से, क्योंकि ABC की वैल्यू नहीं गिवन है। अगर ABC की वैल्यू गिवन होता तो हम वैल्यू पुट भी करते। दूसरा में अगर यहाँ पे देखें बेटा तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर बेटा, यही करेक्ट है, के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा 0, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है तो आपका टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो टुवर्ड द सेंटर होगा। फोर्थ पार्ट, ए स्विंगिंग पेंडुलम हैज़ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन देखिए बेटा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² इंटू x होता है। तो जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी बेटा तब एक्सेलरेशन भी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो x की वैल्यू मैक्सिमम मतलब कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन, द टू एक्सट्रीम ऑफ द स्ट्रिंग। जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि यहाँ पे कहा है कि अगर एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए प्लेन, सपोज दैट you measure its displacement from the center along one direction. देखो बेटा, मान लिया जाए कि ये पार्टिकल जो है, लेट दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस। पार्टिकल यहाँ से चल रहा था, ये एंगुलर वेलोसिटी कितना था, ओमेगा। मान लिया जाए टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पे आ गया, टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो कितना एंगल बन गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल इज ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये एंगल कितना बच गया, दिस एंगल इज 180 माइनस कितना, थीटा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट। सो अगर इस ट्रायंगल में, लेट दिस इज ओ ए एंड बी, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए बी में हम बात करें तो व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, एंड दिस इज द रेडियस, so this is equal to perpendicular upon radius, so this is x is equal to this is r sin, this is 180 minus theta, और sin 180 minus theta is equal to कितना, sin theta, so x is equal to कितना हो जाएगा, this is r of sin theta। so अगर इसका ग्राफ आप बनाएंगे, अगर टाइम नॉट थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो अगर ओमेगा टी पुट कर लें, क्योंकि इसको हमने ओमेगा टी है ना ये, तो इसको हमने 1 थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हमने बोला ना, तो इसको हम यहाँ पे अगर रख लें तो x इक्वल टू आर साइन दिस इक्वल टू ओमेगा टी। तो अगर टाइम और x में अगर ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो साइन थीटा का ग्राफ आएगा, और साइन थीटा का ग्राफ यही होता है बेटा, इस तरह का होता है साइन थीटा ग्राफ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें यहाँ पे, तो इसमें कहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से कोई पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है तो 3 सेकेंड एक्सेलरेट कर रहा है और 3 सेकेंड डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बताइए। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसके लिए इस तरह का ग्राफ बनता है। सो अगर एक्सेलरेशन है तो ऊपर ऐसे जाएगा, डी एक्सेलरेशन है तो ऐसे आएगा बेटा। सो ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ये है, इसमें आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 to 12 सेकेंड। 8 से 12 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 12 यहाँ पे। सो एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे सबसे पता है, ये तो पता चल गया कि डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं कि डी एक्सेलरेशन है। सो डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, 4 - 5 डिवाइडेड बाई फाइनल वेलोसिटी इज़ 4, इनिशियल इज़ 5, तो 4 - 5 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना, 12 - 8। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। सो एक्सेलरेशन जो होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हालांकि आंसर यहाँ पे देखें तो कोई आंसर मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये 5 है और 4 है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो ये होगा फाइनल 4 इनिशियल 5 एंड टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 12 - 8। सो यही आंसर होना चाहिए बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है आपसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ये डिस्टेंस जो है बेटा कवर करता है, दिस इज इक्वल टू कितने देर में, और कितना डिस्टेंस है 100 मीटर, और कितना टाइम लेता है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड लेता है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो वेट हो गया इसका mg, ठीक है। इसका इस डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा बेटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा होता है बेटा। सो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है, दिस इज इक्वल टू g साइन ऑफ थीटा। सो s इक्वल टू हम लगा देंगे ut + ½ at²। सो s कितना है बेटा, 100 सेंटीमीटर है,
तो अगर हम मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि हम ऐसा इनपुट करेंगे, तो मीटर कितना हो जाएगा 1 इसकल टू यू कितना है 0 प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन इसकल टू कितना जी साइन थीटा, तो 10 साइन थीटा इंटू टाइम कितना 4, तो 4 × 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 2 से 5 हो जाएगा, 4 × 16 = 80। सो दिस इज साइन थीटा इसकल टू 1/80। सो दिस इजकल टू थीटा इसकल टू this is equal to sine inverse, this is 1/80. This is the correct answer. Now next is question number 9. Question number 9 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा यहाँ पे पूछा है एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, ये ए से बी पे आया, बी से सी पे गया और सी से डी पे गया। तो सी से डी में क्या है बेटा आपका एक्सेलरेशन है, और ए से बी में आपका क्या है डी एक्सेलरेशन है। सो अगर हम 9 की बात करें, अगर हम 9 की बात करें तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो सी है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज सी से डी एंड डी एक्सेलरेशन इज ए से बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा एक टाइम गिवन है और आपको स्पीड गिवन है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम और स्पीड गिवन है। आपको सबसे पहले पूछा है कि क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकेंड² होगा। यस, देखो स्पीड कितना है यहाँ पे 2, कोई भी ले लो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2, टाइम कितना है 1 से 2। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, तो स्पीड चेंज कितना हो गया 4 से 2, टाइम कितना 2 से -1, सो दिस इज 2/1, सो दिस इज इक्वल टू मीटर/सेकेंड², सो 2 मीटर/सेकेंड²। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड जो है यहाँ पे बोल रहा है कि विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर/सेकेंड, क्या इसका एवरेज स्पीड जो होगा वो 4 मीटर/सेकेंड होगा। तो थर्ड में ये बोला है, सेकंड में बोला है कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल। तो पहले सेकंड कर लेते हैं, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, बोला है ना कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। देखो यहाँ पे टाइम कितना है 4 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2। सो एस इजकल टू कितना, सो दिस इज ut प्लस कितना हाफ at²। सो एस इजकल टू कितना, दिस इज 0 + 1/2, एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम कितना, दिस इज 4 × 4, 2 कट गया, सो दिस इज 16 मीटर। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है बेटा। थर्ड, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर/सेकेंड, एवरेज स्पीड कर रहा है 4 मीटर/सेकेंड है क्या। तो एवरेज स्पीड इजकल टू होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया था 16 अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम टेकन कितना 4, सो दिस इज़ 4, सो 4 × 16, सो दिस इज इक्वल टू 4 मीटर/सेकेंड। सो ये भी करेक्ट है बेटा। सो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन होता, वहाँ पे ऑप्शन था उसमें कि ए पार्ट में ये ऑप्शन था कि 1 2 3 ऑल करेक्ट, तो ये यही ऑप्शन होता बेटा, तीनों यहाँ पे क्या है करेक्ट है।